वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो अपना सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है होम्योस्टेसिस वो स्टार्ट किया था। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस की जो है वो 3 तरह से रेगुलेट होती है। एक पढ़ा था हमने ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा पढ़ा था हमने थर्मो रेगुलेशन और तीसरा हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन। आज हम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले है वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट्स इन सेल। सेल के अंदर जो है वो हमारे सॉल्वेंट की तरह जो काम कर रहा है वो वाटर है, और सोल्यूट्स में हमारे जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स और मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, ईच सेल हैज़ बीन अडेप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट्स इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हर सेल जो होता है उसने अपना क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक वाटर ही अंदर जा सकता है सॉल्ट के साथ रिलेट करके। ठीक है, किस लिए इसने जो है वो अपनी क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया हुआ है, ताकि अपने वो फंक्शन को परफॉर्म कर सके। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जनरली मेंटेन दिस कंसंट्रेशन। तो ये जो डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर और सॉल्ट है, ये कैसे जो है वो रेगुलेट होती है होम्योस्टेसिस से के मैकेनिज़म्स यानी ओस्मो रेगुलेशन से ये मेंटेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन बॉडी। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं इसके, कि डिफरेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, यानी कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, या वो हाइपरटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक हो सकता है। हाइपरटोनिक बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक से मुराद है, हाइपर का मतलब है सॉल्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर बाहर के इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा तो उसमें सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे और पानी कम होगा। ठीक है, अगर सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है तो वो आपका इन्वायरमेंट गाढ़ा होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा बाहर। ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट हो सकता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन लेस सॉल्ट और वाटर ज़्यादा। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो सोल्यूशन क्या होगा, पतला होगा, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूट इन्वायरमेंट है। तीसरा जो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हो सकता है आइसोटोनिक, यानी इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो है वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकते हैं जो कि सेल बॉडी के सेल फेस करते हैं। ठीक है, यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि सेल कॉन्सिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्सट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी सेल जो है वो डिफरेंट आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको इनकाउंटर करते हैं, उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट से सामना होता है। वो आपका डाइल्यूट भी हो सकता है। यहाँ आपने पढ़ा है डाइल्यूट जो होगा उसे हम बोलेंगे वो क्या है, हाइपोटोनिक। सो डाइल्यूट सोल्यूशन कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन दस डिजाइंड एज हाइपोटोनिक। ठीक है, अगर आपका कंसनट्रेटेड बाहर का होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर कंसनट्रेटेड होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसी तरह या ये भी हो सकता है कि आपका इंटरनल सोल्यूशन से वो आपका रिलेट करता है बाहर का, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक, जिसमें सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है। ठीक है, अब 3 तरह की जो है वो आपकी सिचुएशंस आती हैं। सेल जो है वो 3 तरह की जो है वो हो सकती हैं, तो इसलिए आपने सेल कैसे जो है वो काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मेन कि जो भी अगर आपका सॉल्ट होगा या वाटर होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपका सेल ऐसी कंडीशन फेस करता है कि बाहर हाइपरटोनिक है, यानी बाहर जो है वो आपका बाहर सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो हमेशा पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो सेल के अंदर जो पानी है ना, ठीक है, वो आपका बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी कम है, बाहर के इन्वायरमेंट में पानी कम है, तो सेल के अंदर पानी जो है वो वहाँ से मूव करके बाहर चला जाएगा। जब पानी जो है वो सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सेल जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसके पानी की क्वांटिटी तो कम हो गई ना। तो ये हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल ऐसा जो है वो रिएक्ट करता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में बाहर जो है वो क्या है, सॉल्ट कम है और वाटर ज़्यादा है। अब पानी जो है वो हाई से कम की तरफ जाता है, तो बाहर से पानी जो है वो अंदर जाएगा और सेल जो है वो टर्जिड होकर फूल जाएगा। ठीक है, सो आइसोटोनिक में सेल कैसे रिएक्ट करेगा, इक्वल अमाउंट्स है तो सेल जो है वो इजीली अपना काम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी चीज़ जो है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव नहीं करेगी। यही हम आगे जो पैराग्राफ में पढ़ेंगे
कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल जो है वो आपके टर्जिड हो जाएंगे। यही हमने पढ़ा यहाँ पर कि बाहर जो है वो पानी ज़्यादा है, ठीक है, पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। आइसोटोनिक में बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो आपका नॉर्मल है, अंदर भी सेल जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, तो सेल जो है वो नॉर्मली रिएक्ट करेंगे, कोई जो है वो कोई चीज़ बाहर अंदर नहीं आएगी। हाइपरटोनिक में क्या है, हाइपर बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं और पानी कम है, ठीक है, तो सेल के अंदर से बाहर पानी चला जाएगा, इसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में सेल टर्जिड हो जाएंगे जिसकी वजह से नुकसान होगा, और हाइपर में सेल जो है वो आपके श्रिंक हो जाएंगे, पानी में कमी आ जाएगी, ठीक है। दोनों कंडीशंस में जो है वो नुकसान होगा। इसलिए टू प्रिवेंट दी सिचुएशन सेल osmoregulate themselves to keep water and salt balance in plants and animals। तो इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए सेल जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को osmoregulate करते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं, ठीक है, ताकि अपने वो सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्वेटिक, मॉडरेट एंड स्वेरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर, ठीक है। प्लांट्स कह रहा है कि डिफरेंट हैबिटेट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हैबिटेट्स रहने की जगह होती है। अब वो हैबिटेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकता है यानी पानी, मॉडरेट भी हो सकता है यानी जहाँ पानी जो है वो मीडियम अवेलेबिलिटी हो पानी की, एंड स्वेली ड्राई से मुराद है जहाँ पे पानी जो है वो आपका ना हो, खुशक जो है वो इलाके हों। तो इस बेस पे प्लांट्स को जो है वो हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी अगर जो है वो एक्वेटिक आपका इन्वायरमेंट होगा तो हम उन पौधों को बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स, यानी पानी जो है वो ज़्यादा है। मीज़ोफाइट्स बोलेंगे अगर पानी की अवेलेबिलिटी मीडियम साइज़ है, मॉडरेट है, तो उन प्लांट्स को हम बोलेंगे मीज़ोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स यानी कि अगर आपका जो पानी का है वो लेस है, ड्राई इन्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो हम इन प्लांट्स को जो है वो बारी बारी पढ़ेंगे कि इनके अंदर उसमें रेगुलेशन कैसे होती है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो है वो बाहर पानी ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी बाहर आपका जो है वो कौन सा इन्वायरमेंट है, अगर बाहर पानी ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। Hydrophytes have the adaptation to remove flooding of its cells in fresh water। यानी बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा से किधर की तरफ आता है, कम की तरफ आता है, तो बाहर से पानी अंदर आएगा, ठीक है। अब ओस्मो रेगुलेशन करनी है ताकि ज़्यादा पानी अंदर ना रहे, तो सेल अप जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर ऐसी चेंजेस ले आते हैं कि वो जो पानी अगर बाहर से अंदर आ भी रहा है तो उसको वो रिमूव कर सकें और अपने आप को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सेल अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो अपने आप के सेल्स को फ्लडिंग होने से बचा सकें, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज़ वेरी लार्ज टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली। अब बाहर पानी ज़्यादा है, जब वो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा तो सेल ने क्या किया हुआ है, सेल जो प्लांट इन प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा पानी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक्समो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन रहती है। एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमोसफेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। पानी जो है वो अंदर ज़्यादा ना हो, इस वजह से स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ऊपर की सरफेस पे, ठीक है, ताकि वाटर जो है वो लॉस हो सके और सेल अपने आप को, जो प्लांट के जो सेल हैं वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। नेक्स्ट है मीज़ोफाइट्स, यानी कि मीडियम वाटर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। हैव अ मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, यानी पानी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, मीडियम है, ना ज़्यादा ना कम। Insufficient supply of water stomata are kept open to promote loss of water. However, in restricted supply, stomata close to prevent the loss. For example, brassica, rose, mango. दो कंडीशंस ने यहाँ पर डिस्कस की हैं। लेट सपोज अगर जो है वो पानी अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्टोमेटा को ओपन रखा जाता है ताकि ज़्यादा से पानी बाहर आ जा सके, यानी कि अगर पानी ज़्यादा हो गया बाहर तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, कम की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन पौधों को पानी इतना नहीं चाहिए तो इसलिए वो लॉस ऑफ वाटर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हाउएवर दूसरी कंडीशन से क्या बताइए कि अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है यानी पानी कम है, ठीक है, अगर पानी कम है बाहर तो पानी मूव करता है हायर से लो, तो यानी कि सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा,
सेल को डैमेज हो सकता है, तो इसलिए स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी बाहर ना जा सके। मिसाल दी है इसने ब्रासिका, रोज़ और मैंगो जो है वो मीज़ोफाइट्स के अंदर आते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास प्लांट्स की जो उसमें रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं वो है ज़ीरोफाइट्स, यानी ड्राई कंडीशन ऑफ वाले प्लांट्स। हैव अडेप्टेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी अब बाहर पानी क्या है, कम है। जब बाहर पानी आपका कम होता है तो अंदर से जो बाहर जाएगा, इसलिए इन प्लांट्स ने अपने अंदर ऐसी चेंजेस रखी हुई हैं कि पानी की जो बाहर जाने की जो रेट है वो कम रहे। ठीक है। मैनी ज़ीरोफाइट्स पोजेस स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम को जो है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है। और लीव्स को जो है वो हमारी इन पौधों के जो लीव्स होते हैं वो छोटे, ठीक है, छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ताकि पानी इजीली बाहर ना जा सके। ठीक है। देयर क्यूटिकल इज़ थिक, वैक्सी एंड लेदरी। प्लांट्स की जो सरफेस होती है ना उसकी सबसे ऊपर लेयर होती है क्यूटिकल की। इनकी क्यूटिकल क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। ठीक है, लेदर की तरह की होती है ताकि पानी बाहर ना जा सके। स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड आर लोकेटेड इन द डिप्रेशन, यानी कि स्टोमेटा इनकी जो है ना लीव्स की नीचे वाली, ये फॉर एग्जाम्पल पत्ता है तो इनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो इस वाली साइड पे होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं। और लोअर सरफेस में अंदर डिप्रेशन में, यानी कि अंदर नीचे कैविटी होती है उसके अंदर जाके होते हैं, यानी कि पानी को बाहर जाने से रोकना है। ठीक है। सम एज कैक्टी ड्यूरिंग द ड्राइस्ट सीजन शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन, कुछ जो है पौधे जैसे कि इसने बताया कैक्टस, कैक्टीज के अंदर आते हैं, ये क्या करते हैं अपने लीव्स को जो है वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं ताकि पानी जो है वो बाहर जा ही ना सके मुकम्मल तौर पर। दस स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, अब लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लीव्स इन्होंने गिरा दिए हैं तो इनके ऑर्गन्स जो है फोटोसिंथेसिस देन परफॉर्म करते हैं, सॉरी इनके स्टेम्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज़ इन ड्राई कंडीशन, अब रेनी सीजन मतलब अगर बारिश हुई है, पानी बाहर ज़्यादा हो गया तो बाहर से पानी जो है वो अंदर आता है। ठीक है, और उस पानी को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब अगर ड्राई कंडीशन आए तो उस वक्त इस पानी को यूज़ किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो है वो हम ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।